1978 में सिर्फ 2000 रुपए से शुरुआत करने वाली सहारा कंपनी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसके 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपए का साम्राज्य खड़े करने वाले सुब्रत रॉय सलाखों के पीछे चले गए? और क्या है वो स्कैम जिसने 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग, भारत के लगभग 11% से भी ज्यादा लोग, इनको सुब्रत रॉय ने धोखा दिया? दोस्तों, सहारा के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी थी। और इस कंपनी की शुरुआत गोरखपुर के एक छोटी सी जगह से हुई थी। स्टार्टिंग में सहारा के मालिक सुब्रत रॉय सहारा स्नैक्स बेचने का काम करते थे। उनकी पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब लोगों और चाय या सब्जी बेचने वाले से हुई। और उन्होंने देखा कि कैसे लोग हर दिन कमाते हैं, वो सारा खर्चा हो जाता है और उनके पास सेविंग के लिए कोई पैसा बचता ही नहीं। पैसा बचाना भी इनके लिए मुश्किल है। और इन्हीं जैसे लोगों को सहारा देने के लिए सहारा की नींव रखी। इस कंपनी ने लोगों को सुझाव दिया कि वो हर रोज उनके पास 1 रुपया जमा कर सकते हैं। बाद में सहारा उनको अच्छे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देगी। लोगों को कंपनी का यह मॉडल बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सहारा लोगों का ट्रस्ट जीतने लगा। और इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हर इंसान कई दूसरे इन्वेस्टर को भी इस ग्रुप में जोड़ता था और इसी तरह जोड़ता चला गया। और इसी तरह सहारा काफी स्पीड से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सुब्रत रॉय अपनी कंपनी से जुड़े लोगों को, सभी लोगों को अपना परिवार कहते थे और समाज को बढ़ाने का योगदान करते थे। सिर्फ 2000 रुपए में शुरू होने वाला छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कई सारे और फैल गया। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 44 करोड़ रुपए खर्च करके न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क इन दोनों को खरीद लिए, जो आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर होटल माने जाते हैं। लेकिन सहारा पे पहली मुसीबत 1996 में आई, जब इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर इस ग्रुप पर पड़ी और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगा। उस समय सुब्रत रॉय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में इन लोगों के थ्रू पैसा आता है। अब अपना नाम आने पर नेताओं को एक्सपोज होने का डर लगा, इसलिए उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही ट्रांसफर कर दिया और इस तरह से सहारा पर आया पहला खतरा टल गया। कंपनी वापस से पहले की तरह काम करने लगी। हालांकि आगे चलकर एक टाइम ऐसा भी आया जब मार्केट सैचुरेटेड हो गई और अब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, क्योंकि सहारा में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर इंटरेस्ट रखते थे। उनकी संख्या लगभग पूरी हो चुकी थी और यहाँ वो लोग ज्यादा आ गए जिन्हें इन्वेस्ट करे हुए पैसे निकालने थे। इस तरह कंपनी पैसों की तंगी से गुजरने लगी। इस कंडीशन में सुब्रत रॉय ने कंपनी का आईपीओ निकालने का सोचा और यही से कंपनी और सुब्रत रॉय के बुरे दिन शुरू हो गए। एक्चुअली 2009 में उन्होंने सेबी में दाखिल किया। सहारा की जांच के बाद कुछ ठीक रहा तो ही सेबी कंपनी को आईपीओ लाने का परमिशन देती है। और जब सेबी ने पढ़ा तो इसकी 2 कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनकी पैसे जुटाने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी दिखी। और इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें भी दिखी, जिसमें कहा कि सहारा गलत तरीके से लोगों से पैसे जुटा रहा है। इससे सेबी का शक और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने जांच करना शुरू कर दी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्टर 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के करीब 24,000 करोड़ लिए है। इसके बाद सेबी ने कहा आपको ये सारे पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने पड़ेंगे। इसे कोर्ट और सेबी मनी लॉन्ड्रिंग की तरह देखने लगे और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मई 2016 में उनकी मां की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो बाहर निकल आए और इसके बाद से आज तक वो जेल से बाहर है और बहुत सारे पैसे इन्वेस्टर्स को वापस देने हैं। अब दोस्तों, पैसे इन्वेस्टर को सेबी क्यों नहीं लौटा रहा है? इसके पीछे ये वजह है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड इन्वेस्टर का डेटा ट्रेस नहीं कर पा रहा है। इस तरह से सारा मामला लटका पड़ा है। अब सहारा पे ठोस कदम उठाती है या नहीं? वैसे सहारा पर कुछ खास कदम सरकार उठाती है या नहीं? वैसे इन इन्वेस्टर्स पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।